तो फाइनली यहाँ पर हमारी पट्टी हो गई है आंटी जी की हेल्प से। मेरी मम्मी आंटी को सौंप के गई है कि मैं चली जाऊँ, बाद में भी आप माँ बन के रहना इसके साथ। और ये मेरी बेटी है। तो ये देखो रेड गुलाब आ गए हमारे। है ना? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में सुबह सुबह में हमारी सवारी जा रही है स्कूल। देखो आज ट्रक से जा रहा है। गोकाट पता नहीं क्यों चार्ज नहीं हुआ है, वरना आज इसका इरादा गोकाट लेके ही जाने का था। अभी घर आके मैं ठीक से वापस चार्ज में रख के देखूंगी क्या है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल। आज इसका वैकेशन खत्म हुआ है, इसलिए फर्स्ट डे के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है। देखो गाने बाने बजाते बजाते जा रहा है। हाँ मैम, आर यू हैप्पी? ये जो अभी चौराहा गया ना, यहाँ पर राउंड अबाउट बोलते हैं चौराहे को। तो वहाँ पर कल अजीब तरीके की चीजें थी जिसका मैंने वीडियो लिया है और वहाँ पर अभी मैं रख रही हूँ। अब तो सोचे नहीं आखा रोड ऊपर पंथराइलू છે બધું। આ ક્યાંથી આવ્યું આવું બધું છો? નહીં? જો તો ખરો બાપ રે બાપ ભયંકર છે જો। ઓ માય ગોડ આમેન, મને તો બીક લાગે છે આ બધું। જો આપણે જેમ જેમ ચાલે છે ને તેમ તેમ તે ઉડીને બધું જતું રહે છે જો। તને બીક લાગે છે? મન બી લાગે છે જો। ઝાડની ચારે બાજુ છાવ કરડે તો નહીં બેટું। હા જો પેલી ગાડી આવી ત્યાં કે દોડ્યો। હા અહીંયા તો કેટલું બધું છે બાપરે બાપ। ઓ આ બધું શું છે આમે? જો ગાડી જાય છે તો બધું ઉડે બી છે। મેલ બી આવે છે મને તો આની હો કે। મને मजा आवे और मन बीक लागे। रामेन को छोड़कर आई और गो कार्ट को वापस चार्ज में रखा मैंने और चेक किया क्या गड़बड़ी थी। तो यहाँ पर से मैंने स्विच ऑन ही नहीं किया था। तो स्विच ऑन नहीं किया था, मैं डर गई। मैंने बोला अभी एक ही दिन हुआ है और क्या हो गया इस पे चक्कर। चलो अभी है ना पौधों में पानी डालने के लिए आई हूँ बाहर, तो वो पहले खत्म कर देती हूँ। बिना कितने दिनों से मुझे ख्याल आ रहा है कि लेमन ग्रास को मैंने वहाँ कोने में लगा के गलती करी है, उसको मुझे यहाँ फ्रंट में लगाना चाहिए। क्योंकि लेमन ग्रास मुझे चाय में पीने की आदत है, तो इसलिए अभी उसको मूव कर रही हूँ। मैं यहाँ से निकाल के वहाँ लगा रही हूँ। तो ये कोने से निकाल के वो कोने में लगा दिया। मैं उसका स्टिकर भी लगा ही देती हूँ, है ना। तो फाइनली बैग आज आगे लेनी पड़ेगी क्योंकि पीछे है नहीं जगह। और गो कार्ट लेके मेरा बेटा चला स्कूल। कितना तेज चला रहा है वो, देखो। ऊपर चढ़ी जा। तो ये है दूसरा दिन और आज फाइनली गो कार्ट लेकर जा रहा है वो और हैप्पी है। और यहाँ देखो ऑटम के कलर और झड़ते हुए पत्ते, वाह वाह। देखो बड़ा रोड आया, रामेन मेरे बिना नहीं जा रहा है। रामेन गुड बॉय बेटा। अभी मम्मा को चेक करने दे, हाँ गाड़ी आ रही है कि नहीं। इस तरफ रुक, जो गाड़ी आवे છે હમણાં ઉભો રહે। तो जो गाड़ी वाला के कि तू जा 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 मैन गो 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 गो। थैंक यू। धुआ दे बेटा। गाड़ी वाले ने आमेन को बोला कि तू पहले जा बेटा। हाँ चल जल्दी। पूरा जाएगी थोड़ी देर में। तो अभी स्कूल तो पास में आ गया है। देखा यहाँ पर गाड़ी वाले लोग बच्चों को कितना प्यार करते हैं ना। खुद खड़े रह के बोलते हैं कि बच्चों को पहले चांस दो।
तो ये मुझे यहाँ की ये बात बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी बात ये है कि अभी इसका तो रिमोट नहीं है गो कार्ट का, इसलिए अर्पित को बोला है मैंने, वो पास में ही है, तो वो आके अपनी कार में ले जाएंगे गो कार्ट। हमारे बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम दोनों माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, बस उसे एंजॉय कराना चाहते हैं। और अर्पित आ भी गए देखो अर्पित की कार भी गई स्कूल में, अभी आमिन का गो कार्ट भी जाएगा स्कूल में। तो गो कार्ट तो अभी चला गया अर्पित की गाड़ी में और आमिन भी चला गया स्कूल। और ये हवा की वजह से बाल इतने खराब हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर जाऊँ कि आंटी के घर पे जाऊँ, क्योंकि आंटी के घर पे काफी दिन हो गया है और मैं मिल ही नहीं पाई हूँ उनको। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चलो उनके घर ही चली जाती हूँ। रोड क्रॉस कर रही हूँ इसलिए थोड़ा ध्यान वहाँ है, क्योंकि काफी दिन हुआ है आंटी को मिले। और मेरी फिंगर में हर्ट हुआ है कल, तो वो भी मुझे मिल के थोड़ा दर्द हल्का करना है चलो फिर वहीं चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आई और इतना पेट भर कर गोभी के पराठे, दाल के पराठे आंटी ने इतना भर भर के खिलाए। और उसके बाद देखो चाय भी भर भर के कप पीना ही पड़ता है, यहाँ पर आते तो खाने पीना ही पड़ता है। आंटी इतना प्यार से खिलाती है ना और मैंने बोला था ना मुझे उंगली में जो कट हुआ है ऐसा, वहां पर अभी ये घाव भर नहीं रहा है, तो आंटी उसका इलाज भी घरगथ्थू जो इलाज होता है ना वो कर रही है। यहाँ पर है सरसों का तेल। अभी देखो ये तेल को यहाँ पे गरम कर रहे हैं और उसमें डालेंगे हल्दी और ऐसा लेप बनाएंगे। देखो फिर उसमें डाली हमने हल्दी और उसको मिक्स किया। अभी यहाँ पर डेटॉल लिया है, उससे मैं घाव को साफ कर रही हूँ। और आंटी यहाँ पर सारा दवाई का सामान लेके रेडी है पट्टी करने के लिए तो फाइनली यहाँ पर हमारी पट्टी हो गई है आंटी जी की हेल्प से थैंक यू सो मच आंटी। वेलकम। मैंने आंटी को आते ही बोला कि जब दर्द होता है तो माँ की याद आती है, और मेरी मम्मी आंटी को सौंप के गई है कि मैं चली जाऊँ, बाद में भी आप माँ बन के रहना इसके साथ। ये मेरी बेटी है मेरी बेटी है। और आंटी हमेशा ऐसे ही प्यार करती है। तो फाइनली ये दवाई लग गई है। मम्मी आपको भी देखकर याद आएगा आंटी कितनी हेल्प करती है ना अभी देखो माँ का प्यार ऐसा होता है, कुछ ना कुछ पकड़ा ही देती है और आधे रास्ते तक छोड़ने भी आई हमारी प्यारी आंटी। और फिर अभी जाते हूँ मैं घर, और घर जाने के बाद छोटे मोटे जो घर के काम हैं वो खत्म करूंगी। तब तक अर्पित आएंगे और खाना पका के खाना है। तो मेरी उंगली में ये जो दर्द हुआ है ना प्रॉब्लम, तो आंटी रोटी बनाने के लिए हेल्प करने के लिए आने को बोल के गए हैं अर्पित के लिए। तो दोबारा आंटी से मुलाकात होने वाली है आज और अभी बातों बातों में आ गया घर। इतने छोटे पौधे पर कितने सारे गुलाब हैं येलो कलर के, और यहाँ पर भी एक बढ़िया सा रेड गुलाब हुआ है। और हमारी आंटी भी रेड गुलाब जैसे कपड़े पहन कर आ गई तो ये देखो रेड गुलाब आ गए हमारे है ना आंटी व्लॉग में कम बोलते हैं बट वैसे बहुत बातूनी है मेरी तरह ही देखो यहाँ पर दूध को उबाल के फेंटने के बाद दही बनेगा अभी इसका। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें दही नहीं बनता है, तो हम लोग योगर्ट तो खाते ही है बट कभी कभी हमें इंडिया का जो दही का फ्लेवर होता है वो याद आता है, क्योंकि सालों से वो खा के बड़े हुए हैं ना, इसलिए इसके अंदर ही रखो। तो अभी आंटी लोग घर पे दही जमाते हैं, तो मुझे ऐसा दही खाना था, तो वो बता रहे अपनी ट्रिक, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है तो यहाँ तो बनता ही नहीं है मेरे से। तो अब आंटी लोग घर पे बहुत बढ़िया दही होता है, तो वो मैं ट्रिक सीख रही हूँ आंटी से। अब ये वार्म है मिल्क, उसको अच्छे से फेंट लिया, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके दही को ऐड करेंगे इस तरीके से। इंडिया में तो कैसे भी करके तुरंत हो जाता है दही, बट यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है दही बनाने में, दही बनता है। नहीं, एक बार आदत हो जाए तो फिर मुश्किल नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंडिया से ज्यादा लगाना पड़ता है खट्टा। हाँ, जितना इंडिया में करते हो उससे ज्यादा।
और दही जमाने के लिए जो जामन चाहिए, आंटी ने अभी जो ऐड किया है दही दूध के अंदर, वो आंटी अपने घर से ही लेकर आए हैं, क्योंकि योगर्ट से ये दही नहीं बनेगा। यहाँ पर मुझे जाम थे मैं चली काम ये पंजाबी का इसका मतलब क्या है? आप जम जाना मैं आती हूँ। अच्छा, दही को मैं ऐसे काम बोलना करके पड़ता आती है। हूँ, आप बन जाना मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जय जाम ते मैं चली काम। अभी इसको ऐसे टॉवल में हम लपेट देंगे। इधर रखने का। हाँ, यहाँ ओवन में ही रख देते, क्योंकि टॉवल में लपेट के थोड़ी होम स्पेस भी चाहिए। यहाँ पर ओवन चालू नहीं करना है, बंद ही रखना है। अभी कितना घंटा लगेगा आंटी? एक और चीज है, अगर इसको हम बहुत ज्यादा घंटे रखते ना हाँ। तो यहाँ का दूध स्मेल मार जाता है। अच्छा, इसलिए पहले तो हम 3 घंटे ही रखते थे, लेकिन हाँ। आजकल थोड़ा मौसम ऐसा हो गया तो 6 घंटे रख लेते 6 हैं बस। घंटे। ओके, फिर फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रख देना, ओके। क्योंकि आंटी जी ने इतनी मस्त रोटली बनाई थी, खाना खाने का मजा आ गया हम लोगों को। और कुछ चीजें ना लोभ होता है ना, हमें कुछ चीजें निकालने का मन नहीं होता है। देखो, ये चीज मुझे निकालने का मन नहीं हो रहा था, बट इसकी सीजन चली गई है, तो ये मुझे अभी देखो ऐसे ही रोग आने लगा है। उस पर अभी मैं साबुन का पानी डाल रही हूँ। जब भी कभी कोई पौधे में ऐसा रोग आता है तो साबुन का पानी डालना चाहिए। बट एक बात बताऊं, ऐसा लोभ करना ही नहीं चाहिए। ऐसा लोभ क्यों करने का? ऐसे पौधे दूसरे पौधे को फिर खराब करते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मेरे जैसे आप लोभ मत करना, निकाल देना पौधे को, फेंक देना। और मैं खुद साबुन का पानी यूज कर रही हूँ। अगर आपको मेरी तरह के से उसको बचाना ही है तो फिर साबुन का पानी लगा देना, ऐसे स्प्रे कर देना। तो अभी इस तरीके से सारे पौधे को मैंने कर दिया है स्प्रे। अभी इसमें देखते लौकी 1-2 होती है, फिर निकाल दूंगी। तब तक ये बड़े पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे जो अभी लगाए हैं वो। अभी ये चोट की वजह से ना आगे मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ करूंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी। घर के छोटे मोटे काम जो चलते रहते हैं, बर्तन खाना, ये सब, बच्चे को खाना खिलाना, ये सब, तो वो सब के साथ साथ मैं आज का दिन करने वाली हूँ खत्म। तो सोच रही हूँ कि ब्लॉग भी यहीं पर ही खत्म कर देती हूँ, क्योंकि जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना, ऐसा कुछ लग गया होता है, तब उतना दिमाग भी सच काम नहीं करता है ना। मेरे साथ तो ये सब होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं। तो व्लॉग का एंड मैं इसीलिए यहाँ पर करना चाहती हूँ। कल भी मैं व्लॉग इसीलिए ही नहीं कर पाई थी कंटिन्यू, क्योंकि कल ही चोट लगी थी ना। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोगों को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। ये 6 घंटे के बाद मैंने ओपन किया है और बढ़िया सा दही जम चुका है। वाव, इसमें थोड़ा सा खून डाल के भी देख लेती हूँ। जबरदस्त दही हुआ है, और टेस्ट भी कर लेती हूँ। मजेदार है।